नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपको विशेष मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है श्री चरणजीत सिंह जी। श्री चरणजीत सिंह जी गुरु नानक देव के अनुयायी हैं, सिख संप्रदाय से हैं और अमृतधारी सिख हैं। आइए हम जानते हैं श्री सिंह के माध्यम से कि किस प्रकार से उनको अमृत चखने की प्रेरणा मिली और अमृतधारी बनने के बाद उनके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन हुए। जैसा कि हम जानते हैं, सिख धर्म हमेशा एक गौरवशाली परंपरा का इतिहास रहा है, जिसमें अपने प्राणों की बलि देकर हिंदू धर्म की रक्षा की और इस संप्रदाय के लोगों ने आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी के माध्यम से इस परंपरा को जन जन तक पहुंचाया। और श्री चरणजीत सिंह जी भी उनमें से एक हैं, जो कि अमृतधारी सिख हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिंह साहब, आप बताइए किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से आपने इस संप्रदाय को माना। डॉक्टर पांडे साहब का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक साहिब जी का इतिहास पूरे जगत में सबसे सर्वोत्तम है। हमारी आत्मा ने ये विश्वास दिलाया कि जब तक गुरु नहीं है ये जीवन बिल्कुल खत्म है। तो ये अंदर से भावना उठी कि जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा जीवन नरकों में चले जाएगा। ये 84 लाख जुर्म है, इसमें अगर पड़ जाएगा इंसान तो फिर पता नहीं कौन सा जन्म आएगा, तो हमारा ये जन्म मरण खत्म होगा। जब तक हम गुरु नहीं बनाते ये जन्म मरण खत्म नहीं होता। गुरु साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दुख है मरना और जीना सबसे बड़ा दुख है। तो जब तक हम गुरु नहीं बनाते हमारा जीवन सफल नहीं होगा। ऐसे हम जूनों में जाते रहेंगे और हम नरक भोगते रहेंगे। इसलिए अंदर से जो हमारी भावना ने साथ दिया, इसलिए गुरु साहब के लड़ लगे और अमृत पान कर लिए। और आपको अमृत चखने के बाद, अमृत पान के बाद में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। सर, जैसा जीवन गुरु साहब के चरणों के अनुसार मिलता है, शायद ऐसा सुख कहीं नहीं मिलता। गुरु साहब कहते हैं कि अगर सुख लेना है तो आत्मा पे दया करो, जीवों पे दया करो, तो आपका भी इतना आनंद मिलेगा कि जितना कहीं संसार में मिलता ही नहीं है। सुख केवल इस माया में नहीं मिलता सर, ये तो सुख तो गुरु के चरणों में मिलता है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जीव दया के साथ साथ में सिखों का इतिहास एक पराक्रम का इतिहास रहा है, एक शौर्य का इतिहास रहा है। आप उसके बारे में कुछ बताएं कि किस प्रकार से गुरु नानक देव के माध्यम से हिंदू धर्म की रक्षा की गई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस धरती पे आकर के पहले तो आना नहीं चाहते थे, पर जब निरंकार की आदेश हुआ कि भाई आपको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने पूरे जगत का, पूरे विश्व का उन्होंने भलाई के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और केवल सिखों का ही नहीं, उन्होंने पूरे जगत में जो भी हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबका उन्होंने साथ दिया। उन्होंने वहां पर झगड़े किए, युद्ध किए जहां पर लोग अत्याचार करते थे गरीबों पे, गरीबों का मतलब बेकार में उसको लताड़ देते थे। वहां पर गुरु साहब ने मतलब इतिहास में अपना जीवन त्याग करके दुनिया की सेवा की। साथियों, सिख धर्म की परंपरा गौरवशाली परंपरा रही है। इस परंपरा के में पंच प्यारों की कहानी सुविख्यात है, विश्व विख्यात है। और बंदा बैरागी जैसे सूरवीर पैदा हुए हैं, जिनके बलिदान से आज हिंदू धर्म की रक्षा हुई। और साथ ही साथ उन्होंने एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र भी सिखाया कि हमें शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के चरणों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। कि शौर्यता का प्रतीक है आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी का बताया हुआ मार्ग, एक प्रखरता का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और वीरता का प्रतीक है। तो इन गुणों को जब हम समन्वित करते हैं तो सिख धर्म का एक निर्माण होता है, जिसके प्रकाश है, जिसके उद्धारक आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं। और उनके बताए गए अनुसार आज भी ये परंपरा पूरे देश में, पूरे विश्व भर में हर कोने में अपना आलोक बिखेर रही है। और हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
जो अमृतपान का जो एक सिलसिला, एक प्रथा चलाई थी, वो भी एक बहुत अहम परंपरा है। और अमृतधारी सिख हमेशा पंच जो चीजों को धारण करते हैं और इस प्रकार से सिख परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धन्यवाद श्री चरण सिंह जी, आपसे मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।